तो कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको श्वेता। और जो मेरे चैनल में नए हो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और जल्दी जल्दी ये वीडियो उन लोगों को भेज दो जो अभी मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं या जो भी कॉलेज जाने वाले हैं। ठीक है, सेम ही बात है, बट चलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला मिथ है हमारा कि मेडिकल स्टूडेंट्स हैव नो सोशल लाइफ। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगा। मुझे स्टार्ट में ऐसा ऐसा कह सकते हैं ना कि मेरे माइंड में बैठ गया था ये बात कि मेडिकल स्टूडेंट का सोशल लाइफ नहीं है, क्योंकि ऐसा बोल देते हैं काफ़ी लोग कि यार मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो तुम्हें बस पढ़ाई करनी है ये वो। बट मुझे ये चीज़ जाके समझ में आया कि वो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आई नो काफ़ी डिमांडिंग है मेडिकल कॉलेज में, तो डिमांडिंग इन द सेंस कि काफ़ी चीज़ रहेगा आपको कंप्लीट करने का, अप टू डेट रखने का, पढ़ाई, एग्जाम्स, काफ़ी चीज़ चल रहे होंगे। बट मुझे ये चीज़ समझ में आया कि अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आ गया, टाइम बैलेंस करने आ गया, तो आप सारी चीज़ को बैलेंस कर लोगे। प्रोफेशनल लाइफ को भी, पर्सनल लाइफ को भी और सोशल लाइफ, एवरीथिंग आप लोग बैलेंस कर लोगे आराम से। जैसे मेरे काफ़ी दोस्त थे जो पढ़ भी लेते थे, जो मतलब फ्रेंड्स ट्रिप पे भी जा रहे हैं, जो फैमिली ट्रिप पे भी जा रहे हैं, जो मूवी देखने भी जा रहे हैं, बट वो पढ़ाई भी सही से कर लेते थे और उनका काम भी अप टू डेट रहता था। और कोई ऐसे भी थे कि जो कहीं नहीं जा रहे, बस पढ़ी रहे, बट उनका मतलब कहीं कुछ भी नहीं कर रहे, बट उनका पढ़ाई में भी नहीं हो रहा। तो ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। आई गेस टाइम मैनेजमेंट अगर करने सीख गया इंसान तो काफ़ी वेल गोइंग हो सकता है लाइफ वहाँ पे। और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मुझे कम्प्लीटली आता है, क्योंकि मेरे केस में ये भी है कि अगर मैं चली गई कहीं तो मुझे बहुत गिल्ट हो जाता है कि यार मैं चली गई। अगर मैं हॉस्टल में रहती तो शायद थोड़ा सा ही पढ़ लेती, बट ये चीज़ मत करना यार, ऐसा कुछ नहीं होता। आप आराम से इंजॉय भी करो, बट हाँ जितना इंजॉय करो उससे डबल पढ़ाई भी कर लिया करना। तो आई गेस वो टाइम बैलेंस करने आ जाए तो ये चीज़ का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कि कभी भी यूल नेवर स्लीप इन मेडिकल स्कूल में स्लीप ऐसा हो सकता है कि कम टाइम का स्लीप हो। जैसे एग्ज़ाम टाइम ऐसा होता है कि काफ़ी लोग बिना सोए भी एग्ज़ाम देने आते हैं। काफ़ी लोग होता है कि आराम से चिल लोगे सो जाते हैं। काफ़ी लोग ऐसा होता है कि प्रॉपर मतलब 2-3 घंटे का स्लीप लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम लिमिट हो जाता है स्लीप का, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका स्लीप ही नहीं होगा। ये है कि हाँ स्लीप साइकिल थोड़ा ख़राब हो सकता है, 2-3 घंटा सोगे, 4 घंटा सोगे, 5 घंटा, वो आपके एग्ज़ाम टाइम पे स्पेशली ऐसा हो सकता है। बट बाकी नॉर्मल डेज में आई गेस हम लोग प्रॉपर स्लीप लेते ही हैं। मुझे तो लगता है मैं लिया करती थी जब ज़्यादा एग्ज़ाम या FA या फिर काइंड ऑफ इंटरनल्स वगैरह आ रहे होते थे, तो थोड़ा सा स्लीप ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी सब मैनेज हो जाता है। ठीक है, तो तीसरा मिथ है कि मेडिकल स्कूल इज़ ऑल अबाउट स्टडिंग। तो ये तीसरा पॉइंट काइंड ऑफ थोड़ा सा है कि मेडिकल, ये मैंने पूछा भी था कि आप लोग ऐसे क्यों बोलते हो कि ऑलवेज अबाउट स्टडिंग ही, ऐसा क्यों। तो ये चीज़ है ना कि इसमें पढ़ाई रुकता नहीं है, ऐसा कहते हैं वो लोग कि मतलब हर बार डिजीज़ नया आते जाते हैं, इसलिए इसमें पढ़ते रहना है। बट मैं ये कह रही हूँ कि इसमें ना मेडिकल लाइफ में मुझे ऐसा लगता है, मेडिकल कॉलेज में मैं अभी फर्स्ट ईयर में ही रही हूँ, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि बस पढ़ाई नहीं, काफ़ी चीज़ इंसान सीखता है। काफ़ी करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होते हैं, उसमें सीख जाता है इंसान। हम लोग को बाकी स्कूल्स कहती, कभी गेम के लिए, कभी मतलब स्पोर्ट्स के लिए, कभी क्विज के लिए या कुछ भी के लिए बाहर भेजा जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाता है, पेशेंस से इंटरैक्ट करके इंसान काइंड और बहुत हो जाता। तो ये काफ़ी सारा चीज़ है जो बस पढ़ाई के अलावा भी इंसान आई गेस काफ़ी चीज़ सीख जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाई। आप मस्ती भी करोगे, दोस्तों से मिलोगे, काफ़ी वैरायटी नहीं मतलब काफ़ी तरह के दोस्त होंगे जो कभी आपके बैड फेज में साथ रहेंगे, कोई आपको उसी टाइम सैबोटाज कर देगा। तो काफ़ी अलग अलग चीज़ होता है, तो काफ़ी चीज़ सीखोगे यार, बस पढ़ाई के अलावा भी काफ़ी चीज़ है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि खाली पढ़ाई को लेके होता। कि चौथे पॉइंट पे आते हैं, यू मस्ट हैव अ परफेक्ट मेमोरी टू सक्सीड। ऐसा तो मुझे लगता है, मुझे जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि परफेक्ट मेमोरी से ज़्यादा ना कि आपको वो चीज़, जैसे पहले ऐसा होता है कि जो नीट दे रहा होता है, या नॉट नीट वाले बट मतलब किसी बच्चे में ऐसा होता है ना कि यार मैं तो रट लूँगा ये चीज़, या फिर मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझ के डायरेक्ट पढ़ लेता हूँ करके। तो वो चीज़ नहीं, हमेशा अगर आप वो जो भी पढ़ रहे हो उसके क्यों हो रहा, क्या हो रहा, वो सब चीज़ समझने की कोशिश करोगे तो हर टाइम मेमोरी के बेसिस पे नहीं होता। इसमें जितना जल्दी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, जितना जल्दी आपको क्यों हो रहा, क्या हो रहा, ये सब चीज़ समझ में आ जाता है, तो वो ज़्यादा ईजी होता है मुझे लगता है। तो हर बार मेमोरी का तो नहीं होता कि हाँ जिसका तेज मेमोरी है वही ज़्यादा आगे लेके आएंगे। मुझे लगता है कि आपका पढ़ने का तरीका, आपका सबका अलग अलग स्टडी टेक्निक्स होता है, राइट। एक ही मेमोरी हर चीज़ नहीं होता। अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज समझोगे तो वहाँ जाके थोड़ा इजी हो जाता है। ये मुझे फर्स्ट टाइम में ज़्यादा चीज़ समझ में आया। 5वां मिथ है कि मेडिकल स्टूडेंट्स डोंट मेक मिस्टेक्स।
नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टेक्स एक नॉर्मल पार्ट है एक ह्यूमन बीइंग का, वो गलती करेंगे ही, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मिस्टेक्स नहीं करते, बट मुझे ये लगता है कि वो स्टूडेंट का एक ऐसा लाइफ है जहाँ पे उन्हें सीखना ही है, नहीं हाँ कुछ ना कुछ तो वो सीखते हैं, गलती करते हैं, सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो मिस्टेक्स नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि उनको मिस्टेक्स पे डांट पड़े, बट हाँ मिस्टेक्स करते हैं, मिस्टेक्स करने पे डांट पड़ती है, समझ में आता है, उसके बाद नेक्स्ट बार हम लोग वो इम्प्रूव करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो मिस्टेक्स ही नहीं करते, वो मेडिकल कॉलेज वाले हैं, वो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो कभी गलती करेंगे ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भी गलती करते हैं यार, वो भी इंसान है, ठीक है। तो मुझे यही लगता, और मुझे ऐसा मतलब ऐसा फील हुआ कि ऐसा नहीं है कि हाँ गलती कर दिया तो टीचर तो बहुत बड़ा पनिशमेंट दे देंगे, ऐसा नहीं है। वो टीचर्स भी आपको समझाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हाँ, ये हो सकता है कि वो गलती करके वो सीख जाए, अगली बार वो गलती दोबारा ना करे। बट हाँ, गलती ज़रूर करते हैं यार, हर कोई गलती करने से ही सीखता है। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ सही है ये। आप टू सैक्रिफाइस योर पर्सनल लाइफ। ऐसा लगता है कि वही बात जो मैंने पहला पॉइंट बोला, इसमें भी यार देखो काफ़ी लोग होते हैं जो कि अपना हॉबीज़, अपना रिलेशनशिप, अपना फैमिली, सब चीज़ को बैलेंस करते हुए चलते एकेडमिक्स के साथ में। तो मुझे लगता है इंसान को अगर बैलेंस करने आ गया तो वो ऑफ कोर्स अपने पर्सनल लाइफ को सैक्रिफाइस करना ज़रूरी नहीं होता। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बैलेंस करना, बट बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स भी है जो अपना मतलब काइंड ऑफ कि वो एकेडमिक्स में भी काफ़ी अच्छा ला रहे हैं, एंड पर्सनल लाइफ पे भी वो काफ़ी कंटेंट क्रिएशन हो गया या फिर प्रोफेशनल, मतलब कुछ भी सब चीज़ में ऑलराउंडर है। तो ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि अगर आपको टाइम बैलेंस करने आ गया, आई नो वो टाइम बैलेंस करना ही बहुत मुश्किल होता, क्योंकि मैंने खुद ये फेस करा है कि मुझे खुद भी प्रॉब्लम हो जाता है बैलेंस करने में। बट मुझे ये लगता है कि एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि आई ओवरकम दिस, और वो प्रॉपरली हो जाएगा मेरे से टाइम बैलेंस करना। तो आप लोग भी उम्मीद मत हारो और टाइम बैलेंस करना सीख जाओ, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद है कि मेडिकल स्कूल इज़ इम्पॉसिबल विदाउट अ मेडिकल बैकग्राउंड। मेडिकल स्कूल इज़ इम्पॉसिबल विदाउट अ मेडिकल बैकग्राउंड। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल बैकग्राउंड अगर आपके फैमिली में या फिर कोई है मेडिकल बैकग्राउंड में तो प्रॉफिटेबल हो सकता है, बट लॉस तो नहीं यार। प्रॉफिटेबल इन द सेंस कि आपको गाइडेंस मिल जाएगा, आपको हेल्प मिल जाएगा, काफ़ी सारा चीज़ ये हो सकता है। बट मुझे ऐसा जहाँ तक मुझे फील हुआ कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में अगर डॉक्टर्स वाइज देखे तो बहुत कम लोग हैं, है ही नहीं जिनसे मेरा उतना कॉन्टैक्ट हो, आई गेस। बट है कोई है, ठीक है। तो जिसके केस में नहीं हो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कॉलेज में हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो बेस से ही पढ़ाते हैं, तो ऑफ कोर्स वो हेल्प कर देते हैं। और बाकी मेडिकल कॉलेज में सीनियर्स के साथ में इतना अच्छा बॉन्ड हो जाता है कि सीनियर्स आपको गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए हैं, आप उनसे बात करो, अच्छा बॉन्ड बनाओ। तो ये चीज़ इजीली सॉर्ट आउट हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ मेरे पापा डॉक्टर नहीं है तो मुझे तो नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका प्रोफेशन है तो, अगर आपका प्रोफेशन कह रही हूँ, अगर आपका मन है या फिर ऐसा एक होता है ना कि मुझे डॉक्टर बनना है बट मेरे पापा नहीं है तो मैं नहीं बनूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको मन है तो आप बिल्कुल बन सकते हो, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे आप कि हाँ मेरे पापा होते तो काश मैं अच्छा बन पाता या कुछ, वो आप सब चीज़ सीख जाओगे वहाँ पे। तो ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल बैकग्राउंड से होना ज़रूरी है किसी का, ठीक है। आप पहले बन जाओ, बाकी को आप हेल्प कर देना जो आपके घर में बाकी डॉक्टर्स बनेंगे। मेरे केस में जैसे मेरे आगे जो बनने वाले होंगे डॉक्टर्स, या मेरी बहन या मेरा भाई को भी अगर कोई भी डॉक्टर फील्ड में जा रहा होगा तो मैं गाइड कर दूंगी। तो ये चीज़ आप लोग भी कर सकते हो यार।